Hello my dear students, welcome to back again our YouTube channel Anwar sir. So I am here Anwar. Today we will discuss about a new topic will और would से इंग्लिश बोलना सीखें. आई होप जो लास्ट मैंने आपको टॉपिक करवाया था आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेरे स्टूडेंट है जहाँ से मैंने लेफ़्ट किया है डू डज डिड विल और कैन ये टॉपिक हो गए थे, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ आएँ और अपने इंग्लिश को सीखें, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, जितने आगे नेक्स्ट टॉपिक हैं वो सीखें. ओके, सो डू डज डिड विल और कैन हो गए थे जहाँ मैंने लेफ़्ट किया है टीच करवाना, एज यू नो वेरी वेल अबाउट इट. सो विल और वुड से इंग्लिश बोलना सीखें. जैसे आपको पता है विल और वुड से इंग्लिश बोलना आज सीखेंगे, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो ही आपको ये समझ में आएगा विल और वुड को यूज़ अपने कैसे करते हैं, क्या डिफरेंस है इसमें. तो आज अपने देखेंगे विल और वुड में डिफरेंस क्या है, इसको अपने कैसे बोल सकते हैं, कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, कैसे इसके साथ अपने इंग्लिश बोल सकते हैं. सो विल का यूज़ करते हैं अपना टॉपिक हो गया है. नॉर्मली सबसे पहले अपने इसको समझते हैं फ्यूचर सिंपल में इसको यूज़ करते हैं. क्या कहाँ यूज़ करते हैं फ्यूचर सिंपल में? अगर कोई भी साउंड गा गी गे की लास्ट में आ रही है तो फ्यूचर सिंपल है, वो सेंटेंस आप समझ जाओगे. अब जैसे क्या तुम जाओगे विल यू गो, क्या तुम कल जाओगे विल यू गो टुमारो. ओके, तो इस तरह से इसके साथ सेंटेंस बनाएंगे. तो अब जैसे क्या तुम पढ़ाओगे, क्या तुम पढ़ाओगे, क्या तुम पढ़ाओगे, तो क्या बनेगा सेंटेंस इसका? विल यू टीच. क्या तुम इंग्लिश बोलोगे, क्या तुम इंग्लिश बोलोगे. तो नॉर्मल जैसे सेंटेंस बनाने हो, आई विल, क्या तुम, क्वेश्चन है ना, विल यू स्पीक इंग्लिश. अब जैसे क्या तुम इंग्लिश बोलोगे विल यू स्पीक इंग्लिश. तो इस तरह से अपने ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इस तरह से अपने ये सेंटेंस बना सकते हैं. तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, एज यू नो वेरी वेल अबाउट इट, कि बहुत बार मैंने करवा दिया. विल यू एक्शन, आई विल एक्शन, आई विल नॉट एक्शन. वर्ब की रहती है इसमें फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसकी अपने बात कर रहे हैं, विल की बात कर रहे हैं, इसमें फर्स्ट फॉर्म रहती है. लास्ट में जो साउंड रहेगी गा गी गे. ओके, तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा. अब जैसे क्या तुम जाओगे विल यू गो, क्या तुम पढ़ाओगे विल यू टीच, क्या तुम पढ़ाओगे, क्या की साउंड पहले आ रही है, विल यू गो. क्या तुम जाओगे विल यू गो. मैं जाऊंगा आई विल गो, मैं नहीं जाऊंगा आई विल नॉट गो. ओके, ये तो बात होगी अपने विल की, फ्यूचर सिंपल में इसको यूज करते हैं. अब मैं आपको बताता हूं कि वुड का यूज अपने कहां करते हैं, कैसे करते हैं. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वुड. वुड का यूज अपने करते हैं पोलाइटली के लिए. नॉर्मली जैसे कन्फर्म मैं करना चाहूँगा, ओके, पोलाइटली. अब जैसे क्या तुम पढ़ाना चाहोगे, क्या तुम बताना चाहोगे, ये भी यूज़ करते हैं, इसको भी फ्यूचर में ही यूज़ करते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या है, साउंड थोड़ी सी अलग डिफरेंट क्रिएट हो रही है. तो यहाँ पर क्या है, गा गी गे ओनली सिंपल है. क्या तुम आओगे, क्या तुम जाओगे, और इसमें क्या है, चाहोगे. ये बस छोटा सा डिफरेंस है अपने पोलाइटली. अब जैसे क्या तुम पढ़ाना चाहोगे, क्या तुम बताना चाहोगे, क्या तुम खाना खाना चाहोगे, क्या तुम टाइम पर आना चाहोगे, क्या तुम पूछना चाहोगे. अब जैसे क्या तुम पूछना चाहोगे, मैं पूछना चाहूँगा, मैं पूछना नहीं चाहूँगा. सो क्या तुम स्टोरी लिखना चाहोगे, क्वेश्चन अपने किससे पुट करेंगे, वुड से. क्या की साउंड पहले आ रही है, क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे. वर्ब की रहेगी अपने फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में जो साउंड रहेगी चाहोगे. अब जैसे क्या तुम चाय पीना चाहोगे, नॉर्मली अपने जैसे घर पे गेस्ट आते हैं तो वहाँ पर विल यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर अपने क्या यूज़ करेंगे, वुड यूज़ करेंगे. ओके, तो नॉर्मली अपने चाय उनको पिलाते हैं
चाहोगे। अब जैसे क्या तुम चाय पीना चाहोगे, वुड यू सिप टी। क्या तुम चाय पीना चाहोगे, वुड यू सिप टी। तो मैं चाय पीना चाहूंगा, आई वुड सिप टी। मैं चाय नहीं पीना चाहूंगा, आई वुड नॉट सिप टी। आई वुड नॉट सिप टी। इस तरह से ये बनेंगे। वुड नॉट को अपने शॉर्ट में वुन भी बोल सकते हैं, जैसे कुड नॉट को अपने कुन बोल सकते हैं, वॉन्ट टू को अपने वोना बोलते हैं। इस तरह से अपने वुड नॉट को वुन भी बोल सकते हैं। ओके, अब जैसे क्या तुम खाना खाना चाहोगे, क्या तुम खाना खाना चाहोगे। क्या तुम खाना खाना चाहोगे, तो क्या बनेगा, ये क्वेश्चन है तो पोलाइटली अपने पूछ रहे हैं वुड यू ईट फूड। क्या तुम खाना खाना चाहोगे, वुड यू ईट फूड। क्या तुम बताना चाहोगे, क्या तुम बताना चाहोगे, वुड यू टेल। क्या तुम पूछना चाहोगे, वुड यू आस्क। क्या तुम कहना चाहोगे, वुड यू से। तो इस तरह से अपने जब सेंटेंस बनाते हैं या बोलते हैं, स्पीक करते हैं, तो अपने वुड यूज़ करते हैं पोलाइटली। ओके, क्या तुम नया मोबाइल खरीदना चाहोगे, वुड यू बाय न्यू मोबाइल। ओके, अब जैसे क्या तुम मोबाइल चलाना चाहोगे, वुड यू ऑपरेट मोबाइल। ओके, तो इस तरह से ये वुड और विल को अपने ये इसमें डिफरेंस है, अपने यूज़ कैसे करते हैं। तो विल एज ए सिंपल, फ्यूचर सिंपल में जैसे मैंने आपको बताया, पिछली वीडियो आपने देखी होगी, विल अपने फ्यूचर सिंपल में उसमें लास्ट जो साउंड आती है गा घी गे। और इसमें क्या है, वुड में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी चाहोगे। कोई भी काम करना चाहोगे, ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है और ये कुछ सेंटेंस। ओके, तो अब जैसे क्या तुम पढ़ाना चाहोगे, क्या तुम कॉफ़ी पीना चाहोगे, क्या तुम टाइम पर आना चाहोगे। क्या तुम टाइम पर आना चाहोगे, क्या की साउंड पहले आ रही है, वुड लगेगा। वुड यू कम ऑन टाइम। मैं टाइम पर आना चाहूँगा, आई वुड कम ऑन टाइम। मैं टाइम पर नहीं आना चाहूँगा, आई वुड नॉट को, वुड को नॉट को शॉर्ट में अपने वुन बोल सकते हैं, आई वुन कम ऑन टाइम। मैं टाइम पर नहीं आना चाहूँगा। ओके, सो आज के लिए छोटा सा टॉपिक आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। विल और वुड से इंग्लिश बोलना कैसे सीखें, आई होप एक छोटा सा टॉपिक है, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो जितना अपने प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, एज यू नो वेरी वेल अबाउट इट, कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर नोटबुक में नोट करके भी रख सकते हो। ओके, सो आई होप समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। तो जिन्होंने अपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि जो भी मेरी वीडियो आती है आप तक पहुंच सके। ओके, मिलते हैं अपने न्यू वीडियो में। नाइस टू मीट यू, हैव ए नाइस डे।